तो मुझे एक चीज और महसूस हो रही है आंखों में, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जैसे लाइटें ही चलती है ना। हाँ। जैसे तारे से टूटते हैं। पहले नहीं होता था ऐसा, अब मैं दवाइयां डाल रहा हूँ लगातार। या जैसे कोई सेल या तो कोई एक्टिव हो जाए उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी मिड पेरिफेरी अफेक्टेड है, इसलिए कभी कभी वो मिड पेरिफेरी थोड़ा सेंटर की तरफ आप बेध्यानी में किसी तरह से ले आते हो, लेकिन उसे रोक नहीं पाते हो या कोशिश करते हो। अभी भी ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो वो जो मार्जिन है ना, एक मार्जिन है जहां खराब हिस्सा है और बेटर हिस्सा है। जी। वो जब बाउंड्री आती है ना तो ये फीलिंग होती है। जी। क्योंकि कंट्रास्ट बहुत फर्क है ना। जी। जिस हिस्से में नहीं दिखता उसका कंट्रास्ट बहुत डार्क है, वो जो है वो लाइट है। ये है जो थेरेपी होगी सर, उसका इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा इधर वाली पे? विजन थेरेपी नहीं, वो थेरेपी स्टेम सेल। जो आप हाँ। कौन सी बोल रहे? स्टेम सेल होते हैं। जो बच्चा जब पैदा होता है ना तो भगवान उसके लिए स्टेम सेल बनाता है। बेसिक सेल का मतलब है उसके बाद उससे जो मर्जी बना लो, नाक बना लो, कान बना लो, मतलब ऐसा करके वो बेसिक सेल को कहते हैं स्टेम सेल। जी। दूसरा फिर जो मान लो हमने मान लिया कि ब्लड से करके और नाड़ू से वो लेके लगाना है, वहां आपके पास दो चॉइस होंगी। एक टोटल सेफ इंजेक्शन आंख के नीचे वाले हिस्से से लगा दे, गोले के चारों तरफ, अंदर नहीं। ठीक, उसको हम बोलते हैं रेट्रोबल्बर इंजेक्शन। ठीक, सिंपल इंजेक्शन है। आंख बंद करके भी डॉक्टर लगाए तो कुछ नुकसान नहीं होगा, मतलब वैसे कहना समझाने। और एक होता है इंट्राविट्रियल, आंख के अंदर पर्दे से कुछ मिलीमीटर दूर पे उन सेल्स को छोड़ा जाए। तो ये जो आंख के अंदर लगता है इसमें नतीजा बेहतर आता है, लेकिन आंख के अंदर इंजेक्शन लग रहा है तो कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है। उस इंजेक्शन की वजह से इन्फेक्शन हो गई, ब्लीडिंग हो गई अगर आंख के अंदर, रिस्क ज्यादा, फायदा भी ज्यादा, क्योंकि वो सेल पर्दे के बिल्कुल पास। उसकी प्रोसेस छोटी हो जाए। जो ये बाहर वाला है रिस्क कुछ नहीं, आंख के यहां डाल देंगे उससे वो रिस्क के अंदर पहुंचेगा, 3 परतों से, स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना तक पहुंचेगा, तो उसका कम हिस्सा पहुंचेगा रेटिना तक। तो जितने स्टेम सेल हम इंजेक्ट करेंगे उससे कम पहुंचेंगे और कम यानी कि 2-3 बार फायदा उसमें ज्यादा है। अब आपके सजेशन के अनुसार करवा लेना चाहिए सेफ वाला ही, ताकि कम से कम फायदा थोड़ा हो, कम हो, ना पता चले ठीक ही हुआ जी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा 2.5 लाख खर्च हो गया, मेरे शरीर का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ये आप कराना चाहो इंट्राविट्रियल, वो आप अपनी बहादुरी से करवा सकते हो, मतलब जानते हुए कि उसमें ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा मान के करवाना चाहो तो करवाना चाहो। ये दूसरे वाले में तो सेफ है, ज्यादा से ज्यादा होगा तो असर कम आएगा। 2 बार मुझे नहीं पता चला जी 19-20 का ही फर्क है, 19-21 है, ये सुनने को मिल सकता है क्योंकि आप उसे नाप ना पाओ। होगा तो जो 6, 8, 10, 15%, लेकिन हो सकता है आपको वो इतने पैसे के अनुसार पूरा वसूली ना लगे कि जी इतना खर्च हो गया, पूरा इफेक्टिव हो सकता है। ये आपकी उम्मीद पे डिपेंड करेगा। आपको अपनी उम्मीद से बेहतर मिला, आप कहेंगे कमाल हो गया, उम्मीद से कम मिला तो आप कहेंगे कुछ भी ना हुआ, वेस्ट हो गए पैसे। दिखने वाला हिस्सा है ना, हाँ जी, वो सेंटर में नहीं है। ये उसे हमें लाना है। दिखने वाला हिस्सा बचा हुआ है लेकिन सेंटर में नहीं है। वो लेफ्ट में भी है लेकिन वो सेंटर में नहीं है। लेफ्ट में और ज्यादा बिगड़ा दूर है। यही बात, उसको लाने के लिए और ज्यादा प्रिज्म देने पड़ेंगे। पर ये कम देखने वाली आंख जल्दी जल्दी बड़े प्रिज्म ले लेगी, क्योंकि इसका जब तक वो हिस्सा नहीं आएगा मार्जिन तक, तब तक ये परेशान नहीं करेगी। ठीक है ना, उसको भी लाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक, आज आपको, अब क्योंकि काउंटिंग फिंगर 2 मीटर हो गया है, ये वो लिमिट है जहां से VR थेरेपी शुरू होती है। तो शायद आप वो कर पाओ। ठीक है, राइट आई से करवाना है इनको। तो जो स्टेम सेल थेरेपी है ना सर, मैं चाह रहा हूँ अभी केरला जाके आपका ये 2 महीने का कोर्स पूरा करूंगा ना दवाइयों का। नेक्स्ट बार जब आपसे मिलूंगा उसके बाद डिसाइड करते हैं। मैं तुम्हें वैसे ही कह रहा हूँ कि अभी 2-4 महीने, ये आज एक बात हुई,
इसी दौरान और लोगों के नतीजे भी आ जाएंगे, और भी, और तैयारी भी करो। जी जी। अगले 4-6 महीनों में देखते हैं, फाइनल करने से पहले बात करेंगे अगले विजिट पे। आपकी एक तो देखो, एक तो आपकी अपनी खुद की मेहनत तो है ही, उसको कोई नकार सकता है, परंतु एक जो गॉड गिफ्टेड होता है ना, आपकी टोन इतनी विनम्र और इतनी मीठी है कि जैसे विविध भारती का कार्यक्रम चलता है ना, सैनिक भाइयों के लिए हमारा कार्यक्रम पिटारा, इतना अच्छा लगता है सच में डॉक्टर साहब। बड़ा ईश्वर को और कैसे धन्यवाद करें। हाँ। ईश्वर ने अगर हमें कोई भी बड़ी बीमारी नहीं दी, हाँ, देने को मुझे भी तो दे सकता था जी, तो मैं फिर कुछ तो समाज को वापस करूँ ना, और जबकि सक्षम हूँ, डॉक्टर बना दिया उसने, कितना कुछ नवाजा, ज्यादा कुछ लिया नहीं मुझसे, सेवा कर सको। हाँ ठीक है ना, तो वो कृतज्ञता है बिल्कुल उसके प्रति कि उसने, अगर ईश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया ही दिया है, हमें जो मिला है ना वो हमारे कर्मों की वजह से मिला, मैं ऐसा मानता हूँ। तो अभी अगले जन्म में कुछ और गड़बड़ ना हो हमारे साथ, तो इस जन्म में अच्छे कर्म करते रहे। कर्म पहले एडवांस में करने पड़ते हैं। मैं बैंक का उदाहरण देता हूँ कि आपकी सेविंग में जितना पैसा है ना, इंटरेस्ट उसी का तो मिलेगा, और आप 2000 रुपए जमा करवा के चाहे कि मुझे 1 करोड़ का इंटरेस्ट मिल गया, कैसे मिलेगा? जितना पैसा जमा उसी के प्रोपोर्शन में जितने कर्म की पूंजी है ना वैसा ही इंटरेस्ट मिलेगा। पैसा जमा करने के कुछ टाइम बाद ये नहीं कह सकते बैंक से जरा इंटरेस्ट देना, ओके पैसा कहाँ जमा कराया तुमने। बिल्कुल जी, ठीक है भाई। अच्छा, वही इसी फीलिंग से, इसी उत्साह से चलते रहोगे, हाँ जी, तो बहुतों से पहले आप जीतोगे इस लड़ाई को। मैं घर हर बार यही बोल के आता हूँ कि पता नहीं डॉक्टर साहब के साथ मेरा क्या खिंचाव है। आपकी आवाज सुनता हूँ ना फोन पे, बस ये हो जाता कि अब डॉक्टर साहब से कब मिलना है, मेरे कब 2 महीने पूरे होंगे, मुझे जाना है, मुझे मिलना है। कभी 2 इंसानों का होता है, हाँ जी, वो तब होता है जब उनकी सोच मिलती है। जी जी जी। जितना अच्छा आपको लगता है हमसे मिलके, उतना ही अच्छा हमें मिलता है।